हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जितने भी सिटीज़ हैं किस किस रिवर बैंक्स पे हैं उन सबको हम देखेंगे। या तो वो देखो इंडियन सिटीज़ होंगे या फिर वर्ल्ड के जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं यानी शहर हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। एंड ये प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अयोध्या जो है किस नदी के तट पे बसा हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वनडे एग्जाम्स खास करके वहाँ के लिए जो है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक प्रश्न कराता हूँ। देखो, आपको यहाँ से बताना है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो एक तरफ देखो शहर के नाम लिखे गए हैं, दूसरी तरफ जो है नदियों के नाम हैं। तो जम्मू रावी नदी, लखनऊ गोमती, नासिक गोदावरी एंड हैदराबाद जो है मूसी। तो यहाँ पर बताना है सही सुमेलित नहीं है कौन सा जो है। तो देखो, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर है। ये मैं आपको हर एक लेक्चर में बताता हूँ, जहाँ भी हैदराबाद में मुझे शब्द दिखाई देता है या नाम, वहाँ मैं आपको जरूर बताता हूँ कि हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर है। जम्मू जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित नहीं है। ये ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जम्मू जो है वो तावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है जम्मू नदी जो है वो तावी नदी के तट पर स्थित है। आगे में देखो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज करा देता हूँ जो विश्व के हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक तरफ देखो यहाँ पर सिटी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है किस नदी पर स्थित है, एंड यहाँ पर जो है सिटी जो है किस देश में है। तो देखो, इंग्लैंड का जो लंदन शहर है ये थेम्स नदी के किनारे स्थित है। ये जो यहाँ पर देखो जर्मनी का बर्लिन शहर है यह स्प्री नदी के किनारे स्थित है। ऑस्ट्रिया का जो वियना शहर है यह जो डेन्यूब नदी है ना उसके तट पर स्थित है। इराक का बगदाद जो है यह टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। इजिप्ट का जो कायरो शहर है या फिर आप राजधानी बोल सकते हो वह नील नदी के तट पर स्थित है। इटली का रोम जो राजधानी है वो जो है टिबर नदी पर स्थित है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ फ्रांस की राजधानी पेरिस की, तो वो जो है सीन नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा। लाहौर की मैं बात करूं जो कि पाकिस्तान का एक प्रमुख शहर है, वह जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान का जो कराची शहर है वह इंडस या फिर आप बोल सकते हो सिंधु नदी के तट पर है। तो ये देखो जितना भी मैं करा रहा हूँ ना ये सारे इंपॉर्टेंट है। बुडापेस्ट की बात करूँ जो हंगरी की राजधानी है ये भी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। रसिया का जो मॉस्को शहर है यह जो है मोस्कवा इसके तट पर स्थित है। ब्रह्मोस का नाम आपने सुना होगा। तो ब्रह्मोस देखो किस किसने बनाया है, इंडिया एंड रसिया दोनों ने मिलकर बनाया है। तो ब्रह्मोस का जो BRAH होता है वो होता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर रखा गया है। और जो MOS लास्ट में लगता है ब्रह्मोस में वो जो है मॉस्कवा नदी के नाम पर ही है। मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ शहर है वह स्वान नदी के तट पर है। जापान का टोक्यो जो की राजधानी है वो जो है अराकावा नदी पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर डार्लिंग नदी पर स्थित है। एंड मैं बात करूं पोर्तुगल की जो लिस्बन राजधानी है वो लिम्फे नदी पर है। चाइना का यंगसी शहर जो है सॉरी चाइना का जो शंघाई शहर है वह यंगसी नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, यंगसी जो है एशिया का सबसे लंबी नदी है। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर की मैं बात करूँ तो हडसन नदी पर है। एंड USA का यानी अमेरिका का ही जो वॉशिंगटन जो राजधानी है यह पोटोमैक पर है। याद रख लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। वैसे तो आपको PDF मिलेगा ही। फिर यहाँ पर देखो जो भी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं उनसे रिलेटेड MCQ में आपको कराऊंगा। नई दिल्ली जो कि हमारे भारत की राजधानी है वह किस नदी के तट पर स्थित है। तो नई दिल्ली जो है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। याद रखना, ऑप्शन B सही हो जाएगा। एंड मथुरा, आगरा एंड ये दिल्ली सभी जो है यमुना नदी के तट पर ही स्थित हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, खास करके आगरा जहाँ पर ताजमहल स्थित है ये बहुत ज़्यादा पूछा आता है। ठीक है, आगरा वाला। आगे मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ वह किस नदी के तट पर है। तो लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही होगा हमारा यहाँ पे। एंड मैं बात करूँ यहाँ पर देखो ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है यह कहाँ बिल्ड किया जा रहा है, लखनऊ में किया जा रहा है ब्रह्मोस एरो स्पेस के द्वारा। और जो एक सिडबी बैंक है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी जो है लखनऊ में ही है। याद रख लेना, सिडबी का मुख्यालय बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है ऋषिकेश जो है शहर उत्तराखंड का शहर है, ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ऋषिकेश जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। बात करें यहाँ पर देखो जो गंगा नदी के
तट पर स्थित जो महत्वपूर्ण शहर है वो उनको एक बार देखते हैं। ऋषिकेश हो गया, वाराणसी है, हरिद्वार, कानपुर, पटना, कन्नौज, ये सारी जो है शहर ना वो सारे गंगा नदी के तट पर स्थित है। वैसे तो बहुत सारे शहर हैं गंगा नदी के तट पे, लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूँ प्रयागराज जो है या यमुना एंड गंगा का जो संगम है वहां पर स्थित है, याद रखना। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद। फिर है अयोध्या शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो मैंने आपको बताया था यह सरयू नदी के तट पर है अयोध्या शहर। एंड अयोध्या शहर का जो है प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, जरूर याद रखना। ऑप्शन डी सही होगा। फिर है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गोरखपुर शहर जो है यह बसा हुआ है ऑप्शन बी राप्ती नदी के किनारे। शायद है ताप्ती अलग है, राप्ती अलग है। राप्ती जो है उत्तर प्रदेश में बहता है, ताप्ती आपको पता है जो मध्य प्रदेश से निकलता है, जो अमरकंटक जो है वहां से निकलता है, जो बाद में जाके अरबियन सी में गिर जाता है, ठीक है। तो वो तापी और ताप्ती नदी अलग है, याद रख लेना। ताप्ती एंड तापी एक ही नदी का नाम है, राप्ती अलग है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर देख सकते हो योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया है गोरखपुर में, तो ये भी आप याद रख सकते हो। फिर है मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर जो है ग्वालियर, वह किस नदी पर बसा हुआ है? तो ग्वालियर जो है यह बसा हुआ है ऑप्शन बी चंबल पे, याद रख लेना। अच्छा, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, चंबल जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं ना कि कौन सी नदी किसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो चंबल बताओ किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, याद रखना ही। फिर देखो तानसेन फेस्टिवल की बात हो रही है जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड अगर बात करूँ यहाँ पे देखो फर्स्ट ड्रोन स्कूल जो है यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही खुला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है जम्मू किस नदी के किनारे बसा है? वो मैंने आपको बता दिया है, तावी नदी के किनारे है ये, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है वह मूसी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एंड ऑपरेशन पोलो आप सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा होता है, स्टैटिक फैक्ट है ये। ऑपरेशन पोलो जो है ये कब स्टार्ट किया गया था? इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था, कब? 1948 में, ठीक है, याद रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है, याद रख लेना। एंड हुगली जो है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटरी यानी जो नदी जो है मेन नदी से अलग हो जाती है, यानी उसकी शाखा बढ़ जाती है, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। एंड कोई नदी दूसरी नदी हो और वो नदी में आके मिले, जैसे कि मान लो ये मेन रिवर है, ठीक है, इसमें कोई छोटी सी नदी आके मिल जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरी। अगर मान लो मेन नदी से जो है कोई नदी की शाखा साइड में निकल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। यानी जो जल लेके नदी जुड़ेगी उसको ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, जो जल लेकर नदी से निकल जाती है उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे। तो ये आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हो, तो याद रख लेना कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, याद रख लेना। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1916 में। एंड इसकी जो है धृति बनर्जी जो है फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर बनी थी, आपको ये पता होना चाहिए। पहली महिला डायरेक्टर पूछा जाए तो आपको बताना है धृति बनर्जी। फिर है उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, वैसे तो एक और राजधानी उत्तराखंड की गैरसैंण, तो यहाँ पर बात हो रही है देहरादून की। तो उत्तराखंड की देहरादून जो राजधानी है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो देहरादून जो है वो है टोन्स नदी के तट पर स्थित, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सीएम कौन है अभी करंट में उत्तराखंड के? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर गुरमीत सिंह। फिर है झारखंड का जो शहर है जमशेदपुर, जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध शहर है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर जो है यह स्थित है ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा नदी पर, याद रख लेना, इसे सुवर्ण रेखा भी कहते हैं, पता होना चाहिए आपको। एंड यहाँ पर देख सकते हो टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की बात हो रही है, टिस्को की। इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 25 अगस्त 1907 में। कहाँ पर? झारखंड के जमशेदपुर में। फिर है बिहार की राजधानी पटना, पता ही होगा आप सबको, किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा के, ठीक है, याद रख लेना, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एंड इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो बिहार के पटना में ही बन रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है अहमदाबाद जो है गुजरात का एक प्रमुख शहर है, वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के तट पर स्थित है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अहमदाबाद में ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है, पता होना चाहिए, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है।
एंड इसी स्टेडियम में आईपीएल 2022 का फाइनल खेला गया था, जहां पर गुजरात टाइटंस ने अपना पहला खिताब जीता था राजस्थान रॉयल्स को हराकर। यहीं पे देखो दांडी यात्रा की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। एंड दांडी कब पहुंचे थे ये लोग, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो ये जो है साबरमती से रिलेटेड ही है, याद रख लेना। एंड इट वाज रिलेटेड टू साल्ट टैक्स से रिलेटेड था ये। किसने लीड किया था इसे, महात्मा गांधी ने, याद रख लेना। नमक यात्रा की बात हो रही है। असम का गुवाहाटी शहर, गुवाहाटी जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एंड यहीं पे देखो गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है गुवाहाटी में ही। अच्छा, एक माजुली आइलैंड जो है ना, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा आता है यहाँ से। माजुली द्वीप जो है यह एक नदी द्वीप है, ठीक है, नदी के बीच में स्थित द्वीप है ये। तो यह किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र पे पूछा जाता है ये बहुत ज़्यादा, कि माजुली जो नदी द्वीप है किस नदी पर स्थित है, तो बताना है ब्रह्मपुत्र। ओडिशा का कटक शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो कटक जो है यह स्थित है ऑप्शन ए महानदी रिवर पे, याद रख लेना। अच्छा, ये इंडिया का जो सबसे लंबा डैम है हीराकुंड डैम, महानदी पर ही है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड ओडिशा के कटक में जो है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, याद रखिएगा। फिर है ओडिशा का राउरकेला शहर किस नदी के तट पर है, तो ये जो है ऑप्शन बी ब्राह्मणी नदी, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। एंड यहाँ पे बात करें तो देखो कंट्री का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये ओडिशा के राउरकेला में बन रहा है, पता होना चाहिए। एंड ओडिशा वाज सेटअप विद द हेल्प ऑफ जर्मनी राउरकेला स्टील प्लांट, तो याद रखना राउरकेला जो स्टील प्लांट है जो ओडिशा का है, यह जर्मनी की हेल्प से बना है। बेंगलुरु जो है किस नदी के किनारे बसा है, बेंगलुरु पता है ना आपको, कर्नाटक की राजधानी है, किस नदी पर है ये, तो इस नदी का नाम है वृषभावती रिवर, ऑप्शन बी डी सही हो जाएगा, याद रख लेना। एंड बेंगलुरु में ही जो है इसरो का मुख्यालय है, आप सबको पता होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश किया गया था इसे 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलोर में। एंड करेंट में इसके जो चीफ हैं वो हैं एस सोमनाथ। एंड एस सोमनाथ जो है इसरो के 10वें नंबर के चीफ हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, जरूर याद रखना। तमिलनाडु का मदुरई शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो मदुरई जो है यह वैगई नदी पर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रख लेना। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो तमिलनाडु के मदुरई में ही मीनाक्षी टेम्पल है, जो कि द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है, जरूर याद रखिएगा। फिर है गुजरात का सूरत शहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम में कि सूरत शहर जो है किस नदी के तट पर है, तो सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। एंड यहीं पे बात करो तो देखो सूरत जो है मेनली फेमस किसके लिए है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, डायमंड कटिंग के लिए, जो डायमंड की पॉलिशिंग होती है यहाँ पर होती है, कटिंग भी होती है। एंड इसको जो है डायमंड सिटी या फिर आप जो है सिल्क सिटी के नाम से भी हम जानते हैं सूरत को, जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पता होना चाहिए आपको। एंड यह जो है नासिक जो है द पास जो है एक है थाल घाट पास है, जो कि मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए थाल घाट पास किस शहर को किससे कनेक्ट करता है, तो मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी जो कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यंगसी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील। अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत जो नीचे का भाग है ना, उसकी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, याद रखना। यहाँ पर देखो कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं इंडिया के ही, जो कि मैंने अलग से लिख दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश का जबलपुर नर्मदा नदी पर, होशंगाबाद नर्मदा नदी, ये पे है देखो यहाँ पे उज्जैन जो है शिप्रा नदी पर है, आगरा जो है यमुना नदी पर है, उत्तर प्रदेश का शहर है ये। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का शहर है गंगा नदी पर। ओडिशा का कटक महानदी। कोटा याद रख लेना राजस्थान का शहर है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है ये, चंबल नदी पर। जम्मू कश्मीर का झेलम श्रीनगर जो है झेलम नदी पर है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी पर है, जरूर याद रखिएगा। एंड मैं बात करूं बिहार का जो गया है वो फाल्गु नदी के तट पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जरूर याद रख लेना, ठीक है, फाल्गु नदी पर गया शहर। एंड कृष्णा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी का नाम बताओ जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है,
तुंगभद्रा कितना बार रिपीट हुआ है ना, बहुत बार रिपीट होता है ये। कृष्णा का जो है ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा, जरूर याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। एक वीडियो मैं आपको बताऊंगा, मतलब आपके लिए बनाऊंगा मैं, जिसमें रिवर एंड उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना उन सबको हम कवर करेंगे, ठीक है। वो वीडियो जल्दी आपको मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड पीडीएफ के लिए जाकर टेलीग्राम पे सर्च करिए इंडो पाठशाला, वहाँ पर आपको जो है फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।